हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडेज विल बी डिस्कस अबाउट विटामिन के। तो आज अपन देखते हैं विटामिन के को। विटामिन के जो होती है वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करती है और इसका नाम होता है एंटी हेमरेजिक विटामिन। यानी कि हेमरेज मतलब कि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने वाली जो विटामिन होती है उसको बोला जाता है विटामिन के। तो विटामिन के जो होती है वो अपने बॉडी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, उनका सिंथेसिस करवाती है। अपने बॉडी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर जो लीवर के द्वारा सिंथेसिस हो रहे, उन लीवर के अंदर सिंथेसिस होने वाले क्लोटिंग फैक्टर नंबर 2, 7, 9 एंड 10। 2, 7, 9 तो 10th नंबर के जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं इनके सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। मतलब कि जब अपने लीवर जो होता है वो इन क्लोटिंग फैक्टर का सिंथेसिस करता है तब विटामिन के जो होती है वो इनके रेस्पॉन्सिबल होती है, इनके सिंथेसिस के अंदर अपना बहुत ही हेल्पफुल इफेक्ट दर्शाती है। अब विटामिन के जो होती है वो क्लोटिंग फैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर मैं इनडायरेक्टली बात करूं तो ये जो होती है अपनी बॉडी के अंदर जब ब्लीडिंग वगैरह जो होती है उनको प्रिवेंट करने के लिए काम में ली जाती है, प्रिवेंट करने के लिए काम में ली जाती है। अब अपन बात करते हैं कि विटामिन के का जो होता है, अब ये तो क्लोटिंग फैक्टर को सिंथेसिस करती है, लेकिन अब अपन देखेंगे विटामिन के जो होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है। उसकी बात करूं कि विटामिन के जो होता है वो अब एक्स्ट्रा यूटेरिन लाइफ के अंदर जब बेबी होता है, जब अपनी डिलीवरी से जब डिलीवरी होती है बेबी की, तो उस दौरान जब बेबी जब एक्स्ट्रा यूटेरिन एनवायरनमेंट के अंदर आता है तब उसको आईएम इंजेक्शन लगते हैं विटामिन के। तो मैं बात करता हूँ एक तो टर्म बेबी की जिसकी डिलीवरी जो होती है 37 वीक के दौरान होती है। एक्चुअल टाइम पीरियड्स के दौरान अगर उसकी डिलीवरी होती है तो उस बेबी को विटामिन के उस बेबी को विटामिन के 1 ml का इंजेक्शन लगता है आईएम रूट से लगता है। अब विटामिन के का इंजेक्शन अपन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि विटामिन के जो होता है वो अपने इनडायरेक्टली ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए अपन विटामिन के इंजेक्शन लगाते हैं। टर्म बेबी के अंदर जिसकी डिलीवरी 37 वीक के दौरान होती है उसको अपन आईएम रूट से 1 ml का इंजेक्शन लगाते हैं। देन सेकेंड वन इसमें बात करता हूँ प्रीटर्म बेबी की। अगर प्रीटर्म बेबी की बात करूं तो प्रीटर्म बेबी के अंदर जिसकी डिलीवरी जो होती है वो 37 वीक से पहले होती है और उसको अगर विटामिन के का मैं इंजेक्शन देखूं तो उसको 0.5 ml की डोज लगती है, 0.5 ml की डोज लगती है और वो भी आईएम रूट से लगती है। और आईएम रूट की अगर साइड की मैं बात करता हूं तो कोई भी न्यूबॉर्न बेबी हो, चाहे प्रीटर्म हो चाहे टर्म बेबी हो, अगर उसको आईएम रूट अपने को यूज करना है तो हमेशा उसको वास्टल्स लेटरलिस मसल्स के अंदर लगेगा उसको इंजेक्शन। और ये जो मसल्स होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, थाई के अंदर। और कौन से कोण पे, 90 डिग्री एंगल पे ऊपर लगता है। तो वास्टलस लेटरलिस मसल्स के अंदर हमेशा विटामिन के इंजेक्शन लगते हैं और ये जो इंजेक्शन लगते हैं वो थाई के अंदर लगते हैं। टर्म बेबी के अंदर बात करूं तो डोज की मैं बात करूं तो इसके अंदर 1 ml के लगते हैं और प्रीटर्म बेबी के अंदर बात करूं तो 0.5 ml का इंजेक्शन लगता है। क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है इनडायरेक्टली रूप से और डायरेक्टली क्लोटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर मैं बात करूं तो जो विटामिन के नॉर्मली अब इन इंजेक्शन को लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अब क्या होता है कि जब बेबी जन्म लेता है, जब एक्स्ट्रा यूटेरिन एनवायरनमेंट के अंदर आता है तब उसकी जो गैस्ट्रिक सिस्टम की जो ये जो कैनाल जो होती है, मतलब कि इसके अंदर इंटेस्टाइन फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली जो एडल्ट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर इंटेस्टाइन फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइन फ्लोरा का अर्थ हो गया कि इसके अंदर अपने इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गए, वो बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर विटामिन के का सिंथेसिस करेंगे। लेकिन जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब वो एक्स्ट्रा यूटेरिन लाइफ के अंदर आता है, उस एक्स्ट्रा यूटेरिन लाइफ के अंदर कि जो उसकी नॉर्मल जो गट होती है वो उसकी स्टरलाइज होती है। नॉर्मल जो गट होती है उसकी स्टरलाइज होती है। स्टराइल होने का अर्थ हो गया कि उसके अंदर किसी भी टाइप का बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा। तो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होगा तो नॉर्मल इंटेस्टाइन फ्लोरा के अंदर क्या होते हैं, ई कोलाई वगैरह बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो ई कोलाई वगैरह बैक्टीरिया जो होते हैं वो विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं। लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, जब बेबी जन्म लेता है तो उस जन्म वाले बेबी के अंदर
उसके अंदर जो गट जो होती है, अपनी इंटेस्टाइन गट जो होती है वो स्टेराइल होती है, मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, और बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट नहीं होने के कारण उसको विटामिन के अपन बाहर से इंजेक्शन लगाते हैं। अब गट अपनी क्या करती है कि जो नॉर्मल फ्लोरा वगैरह होते हैं, देखो अपन इसको आगे डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा किस प्रकार से विटामिन के का सिंथेसिस करता है और किस फॉर्म के अंदर करता है, डाइट में अपन किस फॉर्म में लेते हैं, उन सभी को एक बार डिस्कस करते हैं। विटामिन के जो होता है अपने क्लोटिंग फैक्टर को सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। अब होता है क्या कि नॉर्मल फ्लोरा जब अपन डाइट्स के थ्रू, जब अपन डाइट लेते हैं, उस डाइट के अंदर विटामिन जो होती है वो K1 की फॉर्म में होती है, और K1 की फॉर्म में जब भी होती है तो वो अपने बॉडी के अंदर ब्लीडिंग को प्रिवेंट नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए अपने को विटामिन K2 के लिए बड़ा जरूरी है। तो इसीलिए अगर अपने को विटामिन के अपन K1 डाइट में लिए, तो अब क्या करते हैं कि जो नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा का अर्थ होता है कि कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं अपने इंटेस्टाइन के अंदर, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं विटामिन K1 से विटामिन K2 के अंदर चेंज करने के लिए, विटामिन K2 के अंदर चेंज करने के लिए। अगर मैं इनडायरेक्टली रूप से बात करूं तो नॉर्मल फ्लोरा जो होते हैं वो विटामिन K1 को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं और उसको K2 में चेंज कर देते हैं, और K2 जो होता है वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करेगा। कैसे करेगा कि क्लोटिंग फैक्टर को सिंथेसिस करके। अब जो डाइट के अंदर जो अपन विटामिन के लेते हैं, जैसे ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू ले लिया या फिर कोई अपन ने सोर्स यूज कर लिया विटामिन के का, तो उस दौरान जो अपन लेते हैं विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन, तो फाइलोक्विनोन जो होती है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, अपने फाइलोक्विनोन जो होती है वो अपने चेंज हो जाती है मोनोक्विनोन के अंदर। मोनोक्विनोन के अंदर, तो फाइलोक्विनिन मोनोक्विनिन के अंदर चेंज हो जाती है, देन अपने को ब्लीडिंग से प्रिवेंट करती है। तो इस टाइप से विटामिन के जो होती है वो एंटी हेमरेजिक की फॉर्म में काम करती है और अपने बॉडी के अंदर ब्लीडिंग को प्रिवेंट करती है। विटामिन के जो 1 होती है वो K2 के अंदर चेंज होती है विद द फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन फ्लोरा के थ्रू। और अपने को अगर डोजेस की बात करें तो टर्म बेबी के अंदर लगाया जाता है 1 ml का डोजेस एंड 0.5 ml का लगाया जाता है प्रीटर्म बेबी के अंदर। और एक कंडीशन आती है कि जब अपन कोई सीवियर डायरिया होता है, सीवियर डायरिया के दौरान फ्लूइड का लॉस होता है, उस फ्लूइड के दौरान भी अपने आपके पास से विटामिन के जो हो जाती है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब डायरिया वगैरह होता है तो उस दौरान भी विटामिन के जो होती है उस फ्लूइड के थ्रू बाहर निकल जाती है, मतलब कि डायरिया के दौरान विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस दौरान भी अपन विटामिन के इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। तो ये थी अपनी विटामिन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।